मोबाइल के बीच फाइल साझा करना, शेयर इट। शेयरिंग फाइल्स बिटवीन मोबाइल्स, शेयर इट। शेयर इट दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच फाइल्स को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है। कुछ वर्षों पहले ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था, लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफर दर बहुत धीमी है, इसलिए लोगों को डेटा ट्रांसफर करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शेयर इट डेवलप किया गया है, जो हमें दूसरे एप्लीकेशंस की अपेक्षा फास्ट ट्रांसफर दर पर फाइल्स को ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। यहां पर बताए गए स्टेप्स का पालन करके आप शेयर इट का उपयोग करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल स्थानांतरित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस पर शेयर इट खोलें और सेंड विकल्प चुनें। अब उन फाइल्स का सिलेक्शन करें जिन्हें आप किसी अन्य डिवाइस पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। फाइलों को चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब एक अन्य डिवाइस पर शेयर इट एप्लीकेशन खोलें और रिसीव बटन पर क्लिक करें। अब फोन में आपका ऐप आसपास के डिवाइसेस को दिखाएगा। आप अपने फोन से डिवाइस पर टैप करें ताकि वह आपकी दूसरी डिवाइस पर फाइलें भेजना शुरू करे। अब आप किसी भी समस्या के बिना शेयर इट का उपयोग करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर फाइल्स को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करना। यूजिंग गूगल मैप टू फाइंड द पाथ। गूगल मैप एक सुविधाजनक और रिलायबल यूजफुल टूल है जो उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से किसी भी चुने गए डेस्टिनेशन के लिए अपना रास्ता खोजना त्वरित और आसान बनाता है। एक स्थान ढूंढना, फाइंडिंग अ लोकेशन। जब आप गूगल मैप्स एप्लीकेशन को मोबाइल पर लॉन्च करते हैं तो आपको एक नक्शा दिखाई देगा। ये आपको आपकी प्रेजेंट लोकेशन बताएगा। अब आप अपने डेस्टिनेशन का सही रास्ता पता करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि सर्च ऑप्शन है, वहां पर अपना डेस्टिनेशन का पता टाइप करें। ऐसा करना उपयोगी होगा यदि आप अपने गंतव्य स्थान के आसपास का लैंडमार्क टाइप करें और फिर सर्च बटन दबाएं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही वो पता आपको दिखता है, आप उसे टैप करें और उसके बाद शो डायरेक्शंस का बटन दबाएं। आपके मूवमेंट्स के साथ साथ गूगल मैप आपको सही रास्ता बताता जाएगा और आपके गंतव्य स्थान पर ले जाएगा। गेटिंग डायरेक्शंस। गूगल मैप्स की सबसे उपयोगी सुविधाओं में से एक यह है कि आपको दुनिया भर में लगभग किसी भी स्थान के लिए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस प्राप्त करने की फैसिलिटी मिलती है। दिशाएं प्राप्त करने के लिए जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उसे ढूंढकर शुरू करें। आप ऐसा इसका नाम या एड्रेस के द्वारा कर सकते हैं। जब आप अपना गंतव्य स्थान ढूंढते हैं तो सूचना पैनल पर गौर करें, जहां दिशा निर्देश डायरेक्शंस आइकन पॉपअप करता है, जो सड़क पर फॉग की तरह लगता है। दिशा निर्देश को देखने के लिए इसे क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो आप अपने प्रारंभिक बिंदु को लिखें। अगर आपका डिवाइस ये पता लगा सकता है कि आप वर्तमान में कहां हैं, तो आपको वह आपके स्थान से चुने गए डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ऐसा ये डायरेक्शंस दिखा के करता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आपको अपने प्रारंभिक बिंदु को यानी स्टार्टिंग पॉइंट को अपने गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन के बगल में दिखाई देने वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना होगा। आपके द्वारा सेलेक्टेड रूट के लिए डायरेक्शंस देखने के लिए ये करें। ब्राउज़र। ब्राउज़र सूची से मार्ग का चयन करें, फिर अपने दिशाओं को देखने के लिए डिटेल्स पर क्लिक करें। प्रत्येक आइटम को विस्तार या संक्षिप्त करने के लिए दिशा निर्देश की सूची में क्लिक करें ताकि आप दिशा निर्देशों को अधिक विस्तार से देख सकेंगे। मोबाइल। आपके द्वारा इच्छित मार्ग के लिए स्टार्ट नेविगेशन दबाएं,
गूगल मैप आपको वास्तविक समय में निर्देश देना शुरू करेगा। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आप प्रत्येक मोड़ लेते हैं, ये आपको अगले मोड़ के साथ अपडेट कर देगा जो एक्शन आपको लेने की आवश्यकता होगी। शीर्ष पर मौजूद आइकन के साथ ट्रांसपोर्टेशनल मोड स्विच करें। डिफॉल्ट फॉर्म में गूगल मैप बाय कार ट्रैफिक के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता है। जिस तरह से आप चाहते हैं वह मार्ग चुन सकता है। स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित छोटे चिन्हों का उपयोग करें जो विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए परिवहन के विभिन्न तरीकों की तरह दिखते हैं। आप इन विकल्पों में से चुन सकते हैं: गाड़ी, सार्वजनिक परिवहन, चलना, साइकिल, विमान, केवल ब्राउज़र में उपलब्ध लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, सेटिंग पैनल, ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा, वाईफाई एटसेट्रा। ब्लूटूथ फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइसेस से छोटी दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए वायरलेस तकनीकी मानक है। अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ हैंड फ्री हेडसेट, कार किट्स या अन्य ब्लूटूथ डिवाइसेस को चालू और कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना होगा और बंद होने पर ब्लूटूथ चालू करना होगा। एक बार शुरू करने के बाद आपका मोबाइल सभी उपलब्ध ब्लूटूथ डिवाइसेस को स्कैन करेगा जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उस उपकरण का चयन कर सकते हैं जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। पिन टाइप करें यदि आवश्यक हो और डिवाइस से कनेक्ट करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका डिवाइस पेयरिंग मोड में है। आप अपने डिवाइस का नाम भी तय कर सकते हैं ताकि जब दूसरे लोग ब्लूटूथ का उपयोग करके आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हों तब वे उसे आपके द्वारा निर्धारित नाम से देख पाएंगे। जीपीएस, आपके फोन पर लोकेशन या जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेवा कई चीजों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें यह पता लगता है कि आपकी स्थिति मैप पर कहां है और साथ ही नेविगेशन भी शामिल है। आपको नेविगेशन ऐप्स का उपयोग करने के लिए सेटिंग्स पर जाने और लोकेशन या जीपीएस सर्विस को चालू करने की आवश्यकता होगी। मोबाइल डेटा एक ऐसी सुविधा है जो आपको वायरलेस नेटवर्क की अनुपस्थिति में आपके सेल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन और सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके अपने सेल फोन या सिम ऑपरेटर से डेटा पैक की सदस्यता ली है। आप सेटिंग ऐप में इसे चालू करके मोबाइल डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं। चालू करने के बाद आप नोटिफिकेशन बार में सिंबल देख सकते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपने अपना मोबाइल डेटा सक्सेसफुली सक्षम किया है। वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर जाकर वाईफाई चालू करके इस सेवा को सक्षम करना होगा। सिस्टम तब सभी उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क या कनेक्शंस को दिखाएगा। उस नेटवर्क का चयन करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। अगर ये एक सुरक्षित वाईफाई कनेक्शन है तो आप ऑटोमैटिकली बिना किसी कार्यवाही और आवश्यकता के बिना ही इसमें जुड़ पाएंगे। लेकिन एक सुरक्षित कनेक्शन के लिए आपको सही पासवर्ड दर्ज करना होगा। एक बार जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका फोन ऑटोमैटिकली विवरण को याद रखता है ताकि भविष्य में पासवर्ड को फिर से दर्ज करने की जरूरत ना पड़े। ये तब संभव होगा जब आप वाईफाई की सीमा में होंगे और वाईफाई चालू होगा। एक स्क्रीन लॉक सेट करना। सेटिंग अ स्क्रीन लॉक। एक लॉक स्क्रीन एक कंप्यूटर यूजर इंटरफेस है जो कि डिवाइस तक पहुंच को रेगुलेट करने के लिए उपयोग की जाती है ताकि उपयोगकर्ता एक्सेस रिसीव करने के लिए एक एक्शन कर सकें, जैसे कि पासवर्ड दर्ज करना, एक निश्चित बटन संयोजन का उपयोग करना या डिवाइस की टच स्क्रीन के उपयोग से कुछ इशारे दर्ज करना। स्क्रीन लॉक सेट करने के लिए आपको सेटिंग्स मेन्यू खोलना होगा। सेटिंग्स मेन्यू खोलने के बाद स्क्रॉल करें और सिक्योरिटी एंट्री टैप करें।
स्क्रीन लॉक ऑप्शंस ढूंढें और उसे लोकेट और टैप करें। ये आपके लिए कई स्क्रीन लॉक ऑप्शंस को पेश करेगा। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कोई नहीं यानी नन, कोई लॉक स्क्रीन सुरक्षा नहीं है। स्वाइप, यह विकल्प लॉक स्क्रीन पर स्वाइप करके डिवाइस को अनलॉक करता है। यह बिल्कुल सुरक्षित विकल्प नहीं है। पैटर्न, ये 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। पिन, सिस्टम आपको स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर चुनने का विकल्प देता है। पासवर्ड, आप अपने खुद का पासवर्ड का चयन कर सकते हैं जिसे आप डिवाइस को अनलॉक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप इन ऑप्शंस में से एक को चुन सकते हैं और इसे सेटअप करने के लिए संकेतों के माध्यम से जा सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगरिंग अ मोबाइल हॉटस्पॉट। मोबाइल हॉटस्पॉट आपको अपने वायरलेस नेटवर्क को अन्य उपकरणों के साथ शेयर करने की अनुमति देता है ताकि वे इंटरनेट एक्सेस कर सकें। डिवाइस अपने वाईफाई फीचर का उपयोग करके अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं। जब वे कनेक्टेड हुए हैं तो आपके द्वारा मासिक डेटा योजना के अनुसार उपयोग की जाने वाली डेटा के लिए शुल्क लिया जाएगा। आप इसे सक्षम करने के लिए सेटिंग्स, मोर, वायरलेस एंड नेटवर्क्स, टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट मेन्यू ऑप्शन पर जा सकते हैं। फिर आप कुछ अलग टेथरिंग ऑप्शंस को देख सकेंगे। नेटवर्क SSID, एंड्रॉयड ऐप, डिफॉल्ट, ये वो ऑप्शंस होंगे। लेकिन आप जिस तरह से चाहते हैं उसे सिक्योर करने के लिए पासवर्ड के साथ किसी भी डिजायर्ड स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। उपयोगी जानकारी, ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए कंटिन्यूअस इंटरवल में वाईफाई पासवर्ड और हॉटस्पॉट पासवर्ड बदलने की आदत रखें।